जीनियस लोगों ने हमेशा दुनिया पर राज किया। ये सूरज की तरह उभरते हैं और छा जाते हैं। यही लोग ज़िंदगी जीने का हुनर जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या हम जीनियस बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो कैसे? आज हम आम फहम अल्फाज में ये सीखने की कोशिश करेंगे। बिलाशुबा आइंस्टाइन इस सदी का अजीम साइंसदान था। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया, वर्ताए हैरत में डाल दिया। बड़े बड़े साइंसदान अभी भी उसकी थ्योरी को समझने के लिए सर खुजा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आइंस्टाइन जीनियस था। वो खुद अपने बारे में क्या कहता है, सुनिए। मैं ज़हीन नहीं, मैं इंतहाई मुतजस्सिस हूँ। इस जुमले को ज़हन में संभालें, ये आपकी रहनुमाई करेगा। इसमें जीनियस बनने का राज पिन्हा है। आइंस्टाइन ने 18 अप्रैल 1955 को इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। आइंस्टाइन की ऑटोप्सी पोस्टमार्टम डॉक्टर थॉमस हार्वी ने की। थॉमस हार्वी को आइंस्टाइन के बारे में बहुत तजस्सुस था कि ये इस कदर जीनियस कैसे बना। वो ये राज जानना चाहता था। इसी मकसद को पाने के लिए उसने बड़ी महारत से आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया। एक वक्त आया कि राज खुल गया। थॉमस हार्वी दिमाग का स्पेशलिस्ट न था, बल्कि वो एक पैथोलॉजिस्ट था। इसलिए हार्वी की रिसर्च के हवाले से शकूक व शुबात हो सकते थे। लिहाजा दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को आइंस्टाइन के दिमाग के हिस्से दिए गए ताकि बड़े पैमाने पर सही मानों में रिसर्च हो सके। डॉक्टर मार्टिन डायमंड जो ब्रेन में पीएचडी थे, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो रिसर्च करे कि आइंस्टाइन जीनियस कैसे बना। डॉक्टर डायमंड, उसकी टीम और दूसरे साइंसदानों की रिसर्च को हम आम फहम अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर डायमंड, उसकी टीम और दूसरे साइंसदानों ने जो रिसर्च की, उन्होंने ये जाना कि आइंस्टाइन का दिमाग ओवरऑल आम दिमाग से छोटा था, लेकिन उसके कुछ हिस्से आम दिमाग के मुकाबले 15% बड़े थे। ऐसा दिमाग में ग्लायल सेल के इजाफे की वजह से होता है। हम सीखने जा रहे हैं कि आदमी जीनियस कैसे बन सकता है। इससे पहले दो टर्म्स यानी न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स को मुख्तसर जानना ज़रूरी है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इंसान की पैदाइश के वक्त दिमाग में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये सेल दूसरे सेल्स की तरह रिप्रोड्यूस या जनरेट नहीं होते। जो सेल ख़त्म हो जाए उसकी जगह नया नहीं आता। ये न्यूरॉन सेल ही होते हैं जो दिमाग से सिग्नल भेजते और रिसीव करते हैं। यानी इंसानों का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम यही ऑपरेट करते हैं। और याद रहे, इनकी तादाद में इजाफा नहीं होता। ग्लायल सेल्स ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये न्यूरॉन को उनकी पोजीशन पर कायम रखने में मदद करते हैं। न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। मुर्दा न्यूरॉन्स को तलफ करते हैं। न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन में मावनत करते हैं। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप कंप्यूटर में प्रोसेसर की अहमियत को जानते होंगे। बिल्कुल उसी तरह आप ये समझ सकते हैं। न्यूरॉन्स की सेहत का दारोमदार ग्लायल सेल्स पर है। दिमाग में ग्लायल सेल्स जितने ज़्यादा होंगे, दिमाग की फंक्शनिंग उतनी बेहतर होगी। कह लीजिए, दिमाग का प्रोसेसर उतना फास्ट होगा, यानी आदमी उसी कदर जीनियस होगा। आप इससे ग्लायल सेल्स की अहमियत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने ग्लायल सेल्स कैसे बढ़ाएं ताकि हम जीनियस बन सकें। दिमाग के माहिरीन यानी फर्नालोजिस्ट्स का मानना है कि ब्रेन एक मसल की तरह है
آپ اس کے کسی حصے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ حصہ بہتر گرو کرتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور جس حصے کا استعمال نہ کیا جائے وہ حصہ سکڑ جاتا ہے اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دماغ کا جتنا استعمال کریں یہ اتنا بڑھتا ہے۔ دماغ کے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ بات جان چکے کہ نیورونز کی تعداد نہیں بڑھتی، اور نیورون کی صحت کا سارا دار و مدار گلائل سیلز پر ہے، اور گلائل سیلز بڑھتے ہیں۔ لہذا دماغ کے بڑھنے سے مراد ہے گلائل سیلز کی تعداد میں اضافہ ہونا۔ آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ گلائل سیلز کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں کے گلائل سیل بڑھتے ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، یا وہ یہ خوبیاں پیدا کر لیں تو گلائل سیل بڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ جینیس بن سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی چیلنج قبول کرتے ہیں تو آپ کے گلائل سیل میں اضافہ ہوتا ہے۔ گلائل سیلز بڑھتے ہیں اگر آپ نئی انفارمیشن حاصل کرنے کے متلاشی ہوتے ہیں یا تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ بڑھتے ہیں جب آپ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے بے حد متجسس ہوتے ہیں۔ ان میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ میں کوئی معمہ یا کوئی پرابلم حل کرنے کا جنون بڑھتا ہے۔ یہ اس وقت بھی بڑھتے ہیں جب آپ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آئنسٹائن نے کہا تھا، میں ذہین نہیں ہوں، میں انتہائی متجسس ہوں۔ آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر کے اپنے گلائل سیلز یعنی اپنا دماغ بڑھا سکتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جینیس بننے سے نہیں روک سکتی۔